Good morning, everyone. Jai Hind. Namaskar. This is Vishakha giving you heartily welcome once again in this series. Yes, आज का फोर्थ वीडियो है जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंजक्शन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के कंजक्शन होते हैं और कौन कौन से कंजक्शंस है, ये सब पढ़ेंगे। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एंड इसके बाद सारे रूल्स हो जाने के बाद कंजक्शन के ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ या फिर बीएसएफ, एसएसबी, एआर या गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी या रेलवेज के एग्जाम, इजंट इट, या आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम। तो लगभग सभी जगह पर इंग्लिश है, कहीं 20 क्वेश्चंस है, कहीं 25 क्वेश्चंस है, कहीं हिंदी और में भी दिया है या हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन में भी दिया है। तो अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो ये सारी सीरीज जो है हेल्पफुल रहेगी। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, एडजेक्टिव के ऊपर, 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एक प्रैक्टिस के ऊपर है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डू चेक आउट, एक बार देख लीजिए। ओके, तो ये शेड्यूल है। हर सुबह 8 बजे सरकारी नौकरी अपडेट्स चैनल पर आपको 8 बजे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कंजक्शन। क्या होता है ये कंजक्शन? कंजक्शन को और एक वर्ड है जॉइनिंग वर्ड। क्यों जॉइनिंग वर्ड कहते हैं? क्योंकि ये जॉइन करने का काम करता है, यानी क्या, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए कंजक्शन को बोला जाता है कनेक्टर। ठीक है, तो कंजक्शन यानी क्या? एक ऐसा शब्द जो दो या दो से ज्यादा नाउन को, प्रोनाउन को, क्लॉज को, सेंटेंस को, एडवर्ब को जोड़ने का काम करेगा, उसे हम बोलेंगे कंजक्शन, isn't it? A conjunction is a word which joins. What we are going to write? A conjunction is a word which joins two or more than two, दो या दो से ज्यादा, किसको किसको जोड़ सकता है ये? टू और मोर देन टू व्हाट? वर्ड्स। वर्ड्स में फिर नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस को भी ये जोड़ने का काम कर सकता है। तो कंजक्शन माना ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करेगा, बस। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। सनी एंड रघु सबमिटेड द असाइनमेंट। सनी एंड रघु ने अपना जो होमवर्क है, अपना जो असाइनमेंट है, वो सबमिट कर दिया है। तो ये एंड जो है ना, वो जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? सनी, ये एक नाउन है, एंड रघु ये एक नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो एंड क्या हो गया आपका? कंजक्शन। हम बिल्कुल स्क्रैच से, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, अरे ये तो मुझे पता है, लेकिन हम उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं जिसको नहीं पता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग का 10 मिनट 15 मिनट आपको लगे कि हाँ ये तो पता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, प्रिया वेंट टू सी भीम बट ही वॉज नॉट देयर। प्रिया भीम को देखने गई, लेकिन भीम वहां पर नहीं था। प्रिया वेंट टू सी भीम, अब ये एक पार्ट हो गया। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन
वो वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर ये बट क्या कर रहा है, ये बट जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बट क्या है, कंजक्शन है आपका। नेक्स्ट, आस्क देम फॉर टी और कॉफी। घर में मेहमान आए हैं और पापा ने बोला कि उनसे पूछिए कि वो चाय लेंगे या कॉफी। तो अगेन टी नाउन हो गया, कॉफी और एक नाउन हो गया, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। आप चाय लेंगे या कॉफी, तो ये जो और है वो ऑप्शन देने का ही काम कर रहा है। इस प्रकार से कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, दो अलग पार्ट्स को इकट्ठे लाना, उनके बीच में संबंध प्रस्थापित करना। लेट्स सी। ओके, द क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। क्रोकोडाइल मगरमच्छ कहाँ रहती है, पानी में भी रह सकती है, पानी के बाहर भी रह सकती है। तो इन वाटर, ये एक क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अब फ्रेज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑन लैंड, ये भी एक फ्रेज हो गया। तो कंजक्शन यहाँ क्या कर रहा है, एंड दो फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। सीताराम इज गुड बट हिज फादर इज बैड। सीताराम अच्छा है लेकिन उनके पिताजी बुरे हैं। तो सीताराम इज गुड, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। बट हिज फादर इज बैड, लेकिन उनके पिताजी बुरे हैं, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट, ठीक है। शी इज द गर्ल हु लिव्स इन दिल्ली एंड whose mother lives in Kanpur. And whose mother lives in Kanpur. तो ये क्या हो रहा है, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन एंड, ठीक है। उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आया हुआ है। ओके, समृद्धि स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। समृद्धि कैसे बात करती है, स्पीक्स क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो लाउडली ये एक एडवर्ब है, एंड फ्लुएंटली ये भी एक एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन एंड। इस प्रकार कंजक्शन जो है वो अलग अलग चीजों को जोड़ सकता है, नाउन को, फ्रेज को, सेंटेंस को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, क्योंकि उसका फंक्शन ही क्या है, जोड़ना। अब आते हैं कि ये फ्रेज क्या होता है। सिंपल सी बात है, फ्रेज यानी क्या, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा समूह कि जहां पर ना सब्जेक्ट और वर्ब का रहना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी रहेगा, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट आप कह सकते हो। अब ये जो फ्रेज है वो सेंटेंस का हिस्सा है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस रादर दैन द होल सेंटेंस। सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा, पूरा सेंटेंस नहीं, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। जैसे हमने ये क्रोकोडाइल वाला एग्जांपल देखा, इन वाटर, तो ये क्या है, शब्दों का समूह ही तो है ना, सेंटेंस का हिस्सा है, शब्दों का समूह है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहेगा, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। सो इन लैंड एंड ऑन, सॉरी, इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये दोनों क्या हो गए, फ्रेज हो गए। ओके, इन द अर्थ, सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। क्या इसमें पूरा सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है, नहीं, ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। आई सॉ अ लिजर्ड ऑन द वॉल, मैंने दीवार पर लिजर्ड को देखा, कली को देखा। तो ऑन द वॉल क्या हो गया, ये एक फ्रेज बन गया। ऑन अ वॉल, व्हाट आई कैन से, let it be, let's
ये भी आपका फ्रेज हो गया। इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर यानी क्या, एक कोने में। आई सॉ अ ब्रूम इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, मैंने कमरे के किसी कोने में झाड़ू देखा। सो इन अ कॉर्नर, ये इन अ कॉर्नर क्या है, शब्दों का समूह है, सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ नहीं है, सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है। सो ये भी क्या हो गया, फ्रेज हो गया। इन द किचन यू विल फाइंड माई मोबाइल, किचन में आपको मेरा मोबाइल मिल जाएगा। सो ये इन द किचन क्या है, सेंटेंस का हिस्सा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ नहीं है। तो ये भी क्या है, आपका फ्रेज है। ही इज वियरिंग अ नाइस रेड शर्ट, उसने पहना है, ठीक है, क्या पहना है, एक सुंदर सा लाल शर्ट। तो ये हिस्सा भी क्या हो गया, आपका सेंटेंस का फ्रेज वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं आगे, ये क्लॉज क्या होता है, सिंपल है, थोड़ा रिवर्स, थोड़ा रिवर्स यानी क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेंगे, ठीक है, एंड व्हाट आई कैन से, सब्जेक्ट वर्ब दोनों रहेंगे, फॉर्म्स अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इससे पूरा सेंटेंस भी तैयार हो सकता है या फिर ये सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। अब क्लॉज के दो टाइप्स है, पहला टाइप है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य। अब इंडिपेंडेंट शब्द को ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो स्वतंत्र है। तो ये क्लॉज भी वैसा ही है, इस क्लॉज को अपना मीनिंग प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे शब्द पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। किसी सेंटेंस में ये अकेला अपना पूरा मीनिंग दे सकता है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि उससे पूरा अर्थ नहीं मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपना अर्थ प्राप्त करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, प्रिंसिपल क्लॉज में अभी हमने इसको देखा, एंड सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये अकेले रह सकता है, क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र है, इसमें पूरा मीनिंग है। ओके, अब आता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, कंसिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन रहेगा या रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, आगे जाकर हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो पढ़ना है वो इसी से रिलेटेड आने वाला है, यानी जो क्लॉज इस कंजक्शन के साथ आएगा या इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आएगा, डिपेंडेंट सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेगा, वो कहलाया जाएगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैन नॉट स्टैंड अलोन और कन्वे मीनिंग कंप्लीटली, इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, प्रिंसिपल क्लॉज को किसी की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग बताने के लिए, एंड ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये अकेले सेंटेंस में नहीं रह सकता है। चलिए एग्जाम्पल से और इसको बेटर क्लियर करते हैं। इफ एकनाथ कम्स आई शैल गो, अगर एकनाथ आता है तो मैं जाऊंगा, ठीक है, तो अगर एकनाथ आता है तो क्या ये वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या पूरा अर्थ निकल रहा है वहां से, या इसको पूरा अर्थ प्राप्त करने के लिए इसकी मदद लेने की जरूरत है, आई शैल गो की मदद लेने की जरूरत है। यस डेफिनेटली, तो इफ एकनाथ कम्स ये हो गया आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये किस पर निर्भर है, आई शैल गो मैं जाऊंगा, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। आई शैल गो मैं जाऊंगा, इतने पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए अपना मीनिंग प्राप्त करने के लिए दूसरे शब्दों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सत्यपाल इज स्ट्रॉन्ग दो ही इज पुअर, सत्यपाल जो है स्ट्रॉन्ग है हालांकि वो गरीब है,
ठीक है। सो सत्यपाल इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दो ही इज पुअर, अब इस सेंटेंस को निकाल दीजिए, सिर्फ इतना पढ़िए, हालांकि वो गरीब है। हालांकि वो गरीब है, इसका आगे क्या, इसको अर्थ प्राप्त करने के लिए पहला वाला पार्ट जो है सेंटेंस का उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना पार्ट सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। गॉट इट, होप सो। इस वाले एग्जाम्पल में भी देखो, ये वाला जो है ना, इफ ये कंजक्शन है, तो ये जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आते हैं। तो ये भी आपका क्या बन रहा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन रहा है। किसके साथ आ रहा है, दो इस कंजक्शन के साथ। आई डू नॉट नो वेयर किशोर लीव्स, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, कंप्लीट है यहां तक, मुझे नहीं पता। वेयर किशोर लीव्स, अब ये वाला सेंटेंस को हटाइए, सिर्फ इतना पढ़िए, किशोर कहाँ रहता है। ठीक है, किशोर कहाँ रहता है, वेयर किशोर लीव्स। सो वेयर क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि एक तरीके से कंजक्शन का काम करता है। अब कौन कौन से है रिलेटिव प्रोनाउन आपके, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपके हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई, दैट, वॉट, ये सारे आपके हुज, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस में कंजक्शन का काम भी करते हैं। आई डू नॉट नो, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, वेयर किशोर लीव्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इवन इफ यू डोंट लाइक हिम यू कैन हेल्प हिम, आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, आप उसकी मदद कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट लाइक हिम, अगर आपको वो पसंद भी नहीं है तो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया या सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हो। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल फेल, आप असफल हो जाओगे, प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तब तक। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग कावेरी वेंट आउट, कावेरी निकल गई, चली गई, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, तो क्या, हमें इसका आगे पीछे का सेंस प्राप्त करने के लिए ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, हम इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, मीनिंग एक ही है। होप अभी आपका क्लियर हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है एंड फ्रेज क्या है एंड प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। ठीक है, अब आते हैं कंजक्शन के टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मीनिंग क्या है, ये समान श्रेणी, समान रैंक वाले को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, लेट्स सी, जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, समान श्रेणी या समान कोटि के वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, यानी क्या, समन्वय बिठाएगा। तो कौन कौन से हैं, फॉर है, एंड है, इसको शॉर्ट में कुछ FANBOYS क्या बन रहा है, फैन बॉयज बन रहा है। इसको ट्रिक के तौर पर बहुत पहले से फॉलो किया जाता है, मैंने इन्वेंट नहीं किया है, इट इज ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पहले से ये मौजूद है। तो फैन बॉयज इसका शॉर्ट फॉर्म किया जाता है, फॉर हो गया, एंड हो गया, FAN फैन बॉयज। ठीक है, फिर आपका नॉर हो गया, बट और येट एंड सो। लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुगंधा डज नॉट लाइक having tea nor coffee. सुगंधा को
क्या पसंद है? ना ही चाय लेना पसंद है, ना ही कॉफी लेना पसंद है। तो ये नॉर क्या कर रहा है? नॉर दो अगेन शब्दों को जोड़ने का काम नॉर कर रहा है यहाँ पर। nor is joining two words here. ठीक है। Would you like to cook your own food or order food online? आपको खुद का खाना बनाना पसंद है या ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद है? तो और शब्द क्या कर रहा है? और शब्द दो फ्रेजेस को जॉइन करने का काम कर रहा है यहाँ पर। वरुण was hurt yet he smiled. वरुण क्या था? दुखी था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? फिर भी वो मुस्कुराया। नंबर 3, वरुण was hurt, टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? yet. You are industrious, so you are successful. Again the word so is joining two clauses. You are industrious, so you are successful. आप क्या हो? बड़े मेहनती हो, इसलिए आप सक्सेसफुल हो। सो अगेन द वर्ड so is joining two clauses. Chintu is not a fan of Harry Potter, but he likes Jungle Book. चिंटू हैरी पॉटर का फैन नहीं है, लेकिन उसे क्या पसंद है? जंगल बुक पसंद है, मोगली वाला। सो अगेन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं टाइप 2 कंजक्शन का। दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे अभी क्लॉजेस पढ़ते वक्त बताया कि ये जो कंजक्शन है ना, ये भी जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम करेगा। और ये जो कंजक्शन है इन शब्दों के साथ आएगा। ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इन शब्दों के साथ आएगा। अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो सकता है या रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार आपको देखना है। आफ्टर हो गया, एज सुन एज हो गया, सिंस, इवन दो, ऐसे होते हुए भी, फिर टिल एंड अंटिल का प्रयोग हुआ है, दो ऑल दो आए हैं, नाउ दैट, वाइल, व्हाट इज वाइल, के दौरान, फिर आया है एज, अनलेस एंड अनटिल साथ में कैसे प्रयोग करते हैं वो भी देखेंगे, इन ऑर्डर दैट, ताकि, एज लॉन्ग एज, फिर दैट है एज इफ, माना कि, जैसे कि। सो लेट्स सी। द आइलैंड वाज काम and peaceful until the clouds became dark and angry. ठीक है, आइलैंड यानी क्या? कोई द्वीप। कैसा था? शांत था। कब तक शांत था? जब तक कि बादल काले ना बने। काले ना बने यानी बारिश वाला मौसम ना बना, तब तक वो द्वीप, वो जगह शांति से थी। ठीक है, सो यहाँ पर द आइलैंड वॉज काम एंड पीसफुल। ये पार्ट क्या बन रहा है? ये पार्ट आपका बन रहा है प्रिंसिपल क्लॉज। अंटिल, अंटिल कंजक्शन है आपका, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आ रहा है। He was annoyed because the train had stopped. He was annoyed, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वो चिढ़ गया था क्योंकि ट्रेन रुक चुकी थी। बिकॉज दिखा आपको, कंजक्शन है, एंड ये बाकी का जो पार्ट है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एज सुन एज आस्तिक रीच्ड होम ही कॉल्ड टू लेट मी नो। ही कॉल्ड टू लेट मी नो, ये वाला पार्ट क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एज सुन एज क्या है आपका? कंजक्शन है। जैसे ही आस्तिक घर पहुंचा, उसने मुझे
सूचित करने के लिए कि वो सेफली घर पे पहुंच चुका है, कॉल किया। दिस इज इट। ये सबऑर्डिनेटिंग जो आपके कंजक्शन है वो पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 3। कंजक्शन के 3 टाइप है। एक है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड तीसरा है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इजंट इट? तो कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या है? पेयर से। किसके पेयर्स? कंजक्शन के पेयर से। लेट्स हैव द लुक। ईदर और, एक तो ये या फिर वो। नीदर नॉर, ये भी नहीं और वो भी नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ ये वो भी, ठीक है? बोथ एंड, वो दोनों है। क्या बोलते हैं, व्हाट आई कैन से, डांसर भी है और जासूस भी है, ठीक है? नो सुनर दैन, जितना जल्दी हो सकता है वाला सेंस है। दो, येट, हार्डली, व्हेन, मुश्किल से, हार्डली। लेकिन जब हार्डली के साथ व्हेन आता है तब अगेन टाइम का जल्दीनेस बताता है, जल्दीनेस नहीं, टाइम का बहुत जल्दी कोई चीज हो रही है ये शो करता है। प्रॉपर एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी। अब ये जो तीनों है ना, तो कभी हार्डली व्हेन आ सकता है, तो कभी स्केर्सली व्हेन आ सकता है, तो कभी बेयरली व्हेन आ सकता है। हार्डली व्हेन आई रिच्ड द स्कूल, hardly hardly had I reached the school when the rain started. It is something like, मुश्किल से मैं स्कूल में पहुंची नहीं कि बारिश आना शुरू हो गई। सो मैं स्कूल में पहुंची 11 बजे और बारिश शुरू हुई 11:02 पर। कुछ इस प्रकार का सेंस इस टाइप के सेंटेंसेस में होता है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू डू इट। चाहे आप इसे पसंद करो या ना करो, आपको ये करना ही पड़ेगा। सो कुछ पेयर्स में कंजक्शन आते हैं जिनको हम विस्तार से एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। लेट्स हैव इट नाउ। ईदर यू और सीता, एक तो आप या सीता पेयर में आया हुआ है, शुड मेक श्योर टू अटेंड द मीटिंग। एक तो आप या फिर सीता, दोनों में से किसी एक को मीटिंग में आने का प्रॉमिस या श्योरिटी देना चाहिए, देना पड़ेगा, ठीक है? ईदर यू और योर क्लासमेट हैज स्टोलन माई पेंसिल, एक तो आप या फिर आपके क्लासमेट ने मेरा पेंसिल चुराया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रतिभा कैन नीदर राइट नॉर रीड, प्रतिभा है ना तो ये लिख पाती है और ना ही पढ़ पाती है, यानी इन दोनों में से एक भी क्रियाएं नहीं कर पाती हैं। लोपामुद्रा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस। लोपामुद्रा ना सिर्फ बुद्धिवान थी बल्कि मेहनती भी थी। तो यहाँ पर ना सिर्फ ये वो भी वाला सेंस कैसे प्रकट होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो ये है आपके को रिलेटिव कंजक्शन, को रिलेटिव कंजक्शंस। यस, कोऑर्डिनेटिंग हमने देखा समान श्रेणी वाले, टू इक्वल रैंक्स वाले को जोड़ता है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आता है, एंड ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन जो पेयर में आते हैं। बोथ एंड, बोथ एंड, नॉट बोथ एंड, ठीक है? एंड ऑल्सो भी करेक्ट है। शी इज अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो राइट्स बुक, वो फोटोग्राफर है और किताबी भी लिखती है। माई फ्रेंड सुधा इज बोथ, मेरी जो दोस्त है ना सुधा, वो दोनों है। एक प्रोड्यूसर भी है, फिल्म भी बनाती है और एक डायरेक्टर भी है, यानी उसको दिशा भी देती है,
दिग्दर्शन भी करती है। सो मेरी फ्रेंड सुधा, उसमें दोनों क्वालिटीज है, दोनों पोजीशन वो संभालती है। सो द सेंटेंस इज करेक्ट, बोथ एंड पेयर में आते हैं। समायरा इज बोथ टॉल बट ब्यूटीफुल। अब ये बट का प्रयोग सही नहीं है, इस बट की जगह पे एंड होना चाहिए था। समायरा दोनों है, हाइट में ऊंची लंबी है और खूबसूरत भी है। समायरा इज बोथ टॉल एज वेल एज की भी कोई आवश्यकता नहीं है, एज वेल एज की जगह पे आप एंड का प्रयोग करिए। समायरा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन, ही इज not only smart but also intelligent, not only smart but also intelligent। ना सिर्फ वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी है। he is not only foolish also mad। यहाँ पर not शब्द नहीं आया है, हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। दीनानाथ was not only beaten but also fined। दीनानाथ को ना सिर्फ पीटा गया बल्कि उससे दंड भुगतान भी लिया गया। दीनानाथ was not only beaten but also fined। Sentence is correct। दीनानाथ was not only beaten, सिर्फ also नहीं चाहिए but also चाहिए। नेक्स्ट वन, rather than। क्या होता है rather than? rather than एक प्रकार से चॉइस देता है, चुनाव, पसंद भी कह सकते हो। She would rather watch a movie than watch a series। वो सीरीज देखने के बजाय क्या देखेगी? मूवी देखना पसंद करेगी। यानी उसके पास चॉइस है, वो ये देखने के बजाय ये देखेगी। शी वुड रैदर हैव कॉफी दैन टी। वो चाय के बदले या चाय की जगह पे कॉफी लेना ज्यादा पसंद करेगी। तो एक तरीके से हम क्या चूज कर रहे हैं, हमारा प्रीफरेंस क्या है, हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बताने का काम कर रहा है rather than। इनमें से मैं ये लेना पसंद करूंगा, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, वॉट एवर इट इज, पहला वाला हो या दूसरा वाला हो। शी वुड रैदर वॉच अ मूवी than watch a series। so rather than आपका को रिलेटिव कंजक्शन है जो कि पेयर में आया है। दो एंड ऑल दो, क्या होता है? दो ऑल दो, हालांकि, ऐसे होते हुए भी, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। ऑल्दो देवा इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि देवा कैसा है? गरीब है, लेकिन या इसके बावजूद भी ये कैसा है? ईमानदार है। अब ट्विस्ट ये है कि यहां से येट निकाल दोगे एंड सिर्फ कॉमा रखोगे तो भी सेंटेंस करेक्ट है। दो ऑल दो के साथ कॉमा आया हुआ है। दूसरा रूल, दो ऑल दो के साथ कॉमा निकाल दो, सिर्फ येट रखो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो क्या क्या देखा हमने? एक तो कॉमा, दूसरा येट एंड तीसरा कॉमा एंड येट। सो ये तीनों कॉम्बिनेशंस करेक्ट ही माने जाते हैं। किसके साथ? दो एंड ऑल दो के साथ। जैसे यहां पर आपका, ओह माय गॉश, सॉरी, यहां पर दो ऑल दो के साथ सिर्फ कॉमा, सॉरी, सिर्फ येट, सिर्फ कॉमा या कॉमा एंड येट, दोनों, ये तीनों करेक्ट है कॉम्बिनेशन। so, यहां पर ये वाला मैच कर रहा है। दो ऑल्दो नकुल इज रिच बट ही इज लेबोरियस, तो यहां पर बट की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ कॉमा लगाओ, येट लगाओ या दोनों लगाओ, सभी तीनों
कॉम्बिनेशंस करेक्ट है. Although Ragini is from urban background, she is down to earth. Down to earth, honest शब्द को निकाल देना है यहाँ से. ठीक है. हालांकि रागिनी जो है वो शहरी इलाके से है, इसके बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ है. डाउन टू अर्थ होना यानी क्या? उसमें विनम्रता है, वो पोलाइट है बात करने में, उसमें सविनय है, हम्बल है इज द मीनिंग. ठीक है. सो करेक्ट यूज हुआ है, हमने कॉमा लिया है, सिर्फ कॉमा भी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ एंड देन. अगर ये है तो ये होगा. कंडीशन है, एक प्रकार की शर्त रखी जा रही है. ठीक है. इफ टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल. ट्रायंगल है ये ए बी एंड सी. तो हमने बोला बी है 60, सी है 60. अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल, ये वाला एंड ये वाला, इक्वल है तो, ठीक है, तो इफ एंड देन ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा बार मिल जाता है, तो वो ट्रायंगल कौन सा माना जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल माना जाएगा. ठीक है. अगर ये है तो ये होगा. इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू. अब यहां पर कॉमा नहीं है, यहां पर कॉमा दिया है तो भी करेक्ट ही है. अगर आप यहां आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगी. सेंटेंस इज करेक्ट. इफ यू कम हियर then that I will teach you. ये then और that का प्रयोग नहीं होगा. सेंटेंस इनकरेक्ट है. If you come here I will teach you. यहाँ पर इन्होंने ना then का प्रयोग किया है, सिर्फ किसका प्रयोग किया है? सिर्फ कॉमा आया है, तो भी सेंटेंस करेक्ट है. If you come here I will teach you. So सिर्फ कॉमा प्लस then या फिर सिर्फ then, तीनों कॉम्बिनेशंस करेक्ट है. Next one. Hardly when, barely when, scarcely when. तीनों याद रखना, कोई भी एग्जाम में आ सकता है आपके. Hardly had I reached the station when the train came. मेरी गाड़ी थी 11 बजे की और मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची हूँ 10:58 को. ठीक है. और एग्जैक्ट 11 बजे गाड़ी आई और 11:05 पर गाड़ी प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही है. तो टाइम कितना जल्दी जल्दी शो हो रहा है ना. हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन. जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची नहीं कि ट्रेन वहां पर आ गई. ऐसे नहीं हुआ कि मैं स्टेशन पर पहुंची 1 घंटे बाद, 30 मिनट्स बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंची. नो. अगर थोड़ा सा भी मुझे लेट हो जाता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती. बस यही भाव, जल्दी जल्दी वाला भाव बताने के लिए. अगर चूक जाती तो क्या होता, ये भाव बताने के लिए ये कॉम्बिनेशंस है. ठीक है. हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन. अब हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर, इन दोनों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग होगा. देन, दैट और क्या आता है? दैन. इनका प्रयोग नहीं होता है. क्या करेंगे हार्डली के जगह पे? हार्डली से तो शुरू कर ही देते हैं स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस में. यहाँ पर व्हेन की जगह, बिफोर की जगह देन, दैन या दैट या कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हैं. सो बी कॉशियस. सेम होता है barely when I reach the station या scarcely when, scarcely had या barely had. ठीक है. इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे जब एडवर्ब के साथ सेंटेंस की शुरुआत होगी तब. अब ये देखा जाए तो कोरिलेटिव कंजक्शन भी है, लेकिन
सेंटेंस की शुरुआत देखो तो वो एक निगेटिव एडवर्ब से हो रही है, एंड सेंटेंस की शुरुआत जब एडवर्ब से होती है तब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। अब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हम डिटेल में एडवर्ब में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर इतना क्लियर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन को ना फॉलो करते हुए एडवर्ब के बाद वर्ब आएगा, ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट। नो सुनर दैन, ये भी जल्दी को बताने वाला कोरिलेटिव कंजक्शन है। नो सुनर हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट than she started working on the next. उसने एक प्रोजेक्ट खत्म किया नहीं कि दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना उसने शुरू कर दिया। तो अगेन आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है एंड व्हाट द, मतलब ऐसे नहीं हुआ कि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया और उसके बाद उसने एक हफ्ते का, 4 दिन का, एक महीने का ब्रेक ले लिया। नहीं, जिस दिन वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ उसके बाद उसने तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। हो सकता है कोई व्यक्ति 1 महीने से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो, एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर एक हफ्ते का ब्रेक या 2 दिन का ब्रेक नहीं लिया, सेम डे दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये क्विकनेस, जल्दी को शो कर रहा है। No sooner had I closed my eyes than I fell asleep. Fall, verb type 2, fail. मैंने अपनी आंखें बंद की नहीं कि मुझे नींद आ गई। बहुत बार ऐसे होता है ना, हम सोने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं और नींद नहीं आती। इसका अपोजिट बताया जा रहा है। जैसे ही मैं इतना थका था, आई वॉज सो टायर्ड दैट कि मैंने अपनी आंखें बंद की और बस नींद आ गई। नो सुनर एंड दैन, अगेन कोरिलेटिव कंजक्शन का पेयर मिल रहा है। नो सुनर डज ही अराइव, बट नहीं आएगा, हमें दैन चाहिए, देन नहीं, वेन नहीं, दैट नहीं, दैन। तो एग्जाम में दैन की जगह पे इस प्रकार का कोई भी शब्द दिया जा सकता है। As soon as I arrived at the station, the train came. मैं स्टेशन पर पहुंची नहीं कि ट्रेन आ गई। ट्रेन 12 बजे की थी, मैं 12 बजे, सॉरी, ट्रेन 12 बजे की थी, मैं 11:55 पर स्टेशन पहुंची और जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंची ट्रेन आ गई। जल्दी बताने के लिए किसी चीज का। अब ये एज ये स्ट्रक्चर दोनों तरीके से यूज हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेट्स सी द एग्जांपल। यू हैव टू अनरैप इट केयरफुली। अब रैप करना यानी क्या? बांधना। आप गिफ्ट को पैक करते हो ना, तो वो भी एक प्रकार से रैप करना ही होता है। रैपर बोलते हो, चॉकलेट खाते हो या कोई भी क्या बोलते हैं, चिप्स का पैकेट हो गया, मूंग दाल का पैकेट हो गया, तो खा लिया, वो जो बचा हुआ है ना पैकेट का कवर, उसको भी क्या बोला जाता है? रैपर बोला जाता है। सो रैप यानी क्या? एक प्रकार से बांधना, समेटना, उसको कवर करना। यू हैव टू अनरैप इट as carefully as you can, it's quite fragile. अंदर जो सामान है वो कैसा है? फ्रजाइल है। फ्रजाइल यानी क्या? टूट सकता है, कांच का है, इसलिए आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा संभाल कर उसको खोलिए, उसका कवर निकालिए। एडजेक्टिव में पढ़ा था एज, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, एंड एज, याद है? And the same will be applied to the adverbs too. Excuse me. It is not
as heavy as I thought it would be actually. मैंने जितना सोचा था ये इतना भारी नहीं है. ठीक है, मैंने जितना सोचा था ये इतना भारी नहीं है. as adverb and as यानी as पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब प्लस as एंड यहाँ पर आपने यूज किया है as पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव as. ठीक है, सो मैंने जितना भारी है ये बैग सोचा था उतना भारी ये बैग नहीं है. नेक्स्ट वन, so as. Kalpana is not so smart as the teacher expected. टीचर ने कल्पना से उम्मीद की थी कि ये कल्पना जो है बहुत स्मार्ट होगी, बहुत होशियार होगी, लेकिन हफ्ते भर बाद टीचर को लगता है कि ये इतनी स्मार्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था कि ये स्मार्ट है. ठीक है, सो यही है आपका as एंड as वाला कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट वन, so that and so, बीच में कुछ वर्ड्स एंड फिर दैट देखते हैं. I will go by car so that I can take more luggage. मैं कार से जाऊंगी ताकि मैं ज्यादा सामान ले जा सकूं. ठीक है, यहाँ पर so that साथ में आया है, ताकि ये वजह है कि. ओके, सदाशिव इज सो वीक, इतना कि वो, जो भी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इतना कि वो. ओके, सदाशिव इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. सदाशिव इतना कमजोर है, मतलब सदाशिव नॉर्मल बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयानक, और अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन वीकनेस है बॉडी में. तो सदाशिव इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं पाएगा, इतना कि उसका रिएक्शन कोई और एक्शन हो रहा है, हो रही है. so and that. I have made some sandwiches. अब यहाँ पे दोनों करेक्ट है. So we can have a snack on the way. So that we can have a snack on the way. So वाला भी करेक्ट है, एंड अगर आप पूरा so that लिखते हो तो भी करेक्ट है. मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस दोनों तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट ही है. मैंने थोड़े सैंडविचेस बनाए हैं ताकि हम जो रास्ता आने वाला है ऑन द वे उसको कंज्यूम कर सके, थोड़ा स्नैक के तौर पर उसको खा सके. दिस इज द मीनिंग, एंड आपके तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है. आई विल गो बाय कार सो दैट, सो वीक दैट एंड सो दैट. इन ऑर्डर दैट का मीनिंग भी क्या होता है? ताकि. We will send you a reminder in order that you arrive on time for your appointment. कल आपका अपॉइंटमेंट है 12 बजे, एंड हम आपको रिमाइंडर सेंड कर देंगे, आपको याद दिलाने वाला एक मैसेज डाल देंगे ताकि आप टाइम पे यहाँ पे पहुंच सको. ठीक है, मतलब आप भूले ना, इसकी जिम्मेदारी भी हम ले लेंगे, इन शॉर्ट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट. एक्सक्यूज मी. बिटवीन एंड पेयर में आ सकते हैं. यहाँ पे बिटवीन के साथ टू का प्रयोग सही नहीं है. कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 6 AM. 10 से 6 के बीच में, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बिटवीन एंड टू रॉन्ग फॉर्मेशन है. ये ऐसे भी बन सकता है, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 10 AM to 6 PM. सो फ्रॉम एंड टू का पेयर करेक्ट है, लेकिन बिटवीन एंड टू का पेयर सही नहीं है. लेट्स मूव. एल्स बट. Everyone else has agreed, but she hasn't. प्रत्येक व्यक्ति राजी हो गया, लेकिन किंतु परंतु वो नहीं हुई. ठीक है,
एल्स एंड बट साथ में आता है. नेक्स्ट वन, नॉट एंड बट इन द मीनिंग ऑफ रादर. देखते हैं. कार्तिक डज नॉट लाइक चेस बट क्रिकेट. रादर, हमने देखा था ना 2 स्लाइड्स पहले कि रादर का प्रयोग सिलेक्शन वाले सेंस में या चूज करने वाले सेंस में, पसंद वाले सेंस में किया जाता है कि मैं इसके बजाय ना ये लेना पसंद करूंगी. ठीक है. तो कार्तिक डज नॉट लाइक चेस. कार्तिक को चेस पसंद नहीं है, बट क्रिकेट, यानी कार्तिक को चेस पसंद नहीं है लेकिन क्रिकेट पसंद है, ये बोला जा रहा है. सो नॉट एंड बट पेयर में आ रहा है. द प्रॉब्लम इज नॉट देयर लैक ऑफ फंडिंग बट rather their lack of planning. समस्या ये नहीं है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि, फंडिंग नहीं है. समस्या तो ये है कि उन्होंने सही ढंग से उसको प्लान, नियोजन नहीं किया गया है, नहीं किया है. ठीक है. सो अगेन नॉट एंड बट आर इन द पेयर. नॉट, नेवर एंड और. लेट्स सी. एंड नॉट, नॉर. अब ये दोनों निगेटिव हैं तो और ज्यादा नॉर लगाने की जरूरत नहीं है, सुपर फ्लॉज हो जाएगा. नॉर एंड नेवर अवॉइडेड. लेट्स सी. सुदेशना डिड नॉट कॉल और मैसेज मी. सुदेशना ने कॉल नहीं किया या मैसेज भी नहीं किया. सुदेशना ने दोनों चीजें नहीं की, कॉल भी नहीं किया या फिर मैसेज भी कर सकती थी, वो भी नहीं किया. तो नॉट के साथ और का कॉम्बिनेशन आया है. सेंटेंस करेक्ट है आपका. कल्याणी डिड नॉट फोन नॉर राइट टू हर फादर. ठीक है. कल्याणी ने अपने यहाँ पर फोन जो शब्द है वो वर्ब टाइप 1 है. फोन को एज अ नाउन ही आपने आज तक लिया होगा या पढ़ा होगा, बट पुराने ज़माने में फोन वर्ड या व्हाट इज इट, लिखना वर्ड, ये लिखना वर्ड ये तो खत भेजने से रिलेटेड था, एंड फोन वर्ड फोन कॉल करने से रिलेटेड था. जैसे शी डिड नॉट राइट, शी डिड नॉट राइट मी, उसने मुझे खत नहीं लिखा, एक इस प्रकार का सेंस भी सूचित होता है इससे. कल्याणी डिड नॉट फोन और राइट टू हर फादर. कल्याणी ने ना ही फोन किया है और ना ही अपने पिताजी को मैसेज ड्रॉप किया है. एज इफ, एज दो, जैसे कि, माना कि. It looks as though you have not met before. ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि आप पहले कभी मिले नहीं हो. ठीक है. ओके. They were shouting as though in panic. वो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि वो किस में है, पैनिक में है, बहुत ज्यादा घबराहट वाली सिचुएशन में है, कुछ चिंताजनक कुछ हुआ है, ऐसे चिल्ला रहे हैं. सो मीनिंग्स, कंजक्शन का सही से प्रयोग किया गया है. लेट्स सी. एज दो सही है, मीनिंग सेम ही है एज इफ. इवन दो सही है, एज ऑल दो नहीं होता है, इवन ऑल दो नहीं होता है. इवन दो ही वॉज बिजी ही हेल्प्ड मी. हालांकि वो बिजी था, वो बिजी होने के बावजूद भी उसने मेरी हेल्प की. नेक्स्ट वन. इफ, इफ क्या है, अगर. आई यूजुअली मेक अ सैंडविच टू टेक टू वर्क. मैं अक्सर काम पे, ऑफिस पे जब जाती हूँ तब अपने साथ सैंडविच लेके जाती हूँ, यानी वही टिफिन में लेके जाती हूँ. इफ
आई हैव इनफ टाइम। अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में समय है तो मैं ऑफिस जाने से पहले क्या ऑफिस के लिए सैंडविच लेके जाती हूँ। मैं सैंडविच लेके जाती हूँ, इसकी कंडीशन क्या है कि समय होना चाहिए। तो इफ क्या बताता है, अगर। इवन इफ, अब ये इवन इफ क्या है, इवन इफ स्ट्रेस बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, जोर देने के लिए यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, टू एम्फसाइज, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी क्या, इन शॉर्ट महत्व बढ़ाने के लिए किसी बात का। ओके, प्रवीण विल नॉट चीट हिज वाइफ। प्रवीण अपने पत्नी को धोखा नहीं देगा, इवन इफ ही इज हैंग्ड। प्रवीण को फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो भी, मतलब इतनी आखिरी वाली सिचुएशन, लास्ट वाली सिचुएशन आई तो भी प्रवीण अपने वाइफ को, पत्नी को धोखा नहीं देगा। सो इवन इफ एक तरीके से तो भी, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हुई तो भी, ये वाला सेंस है। यू आर स्टिल गोइंग टू बी कोल्ड, यू are still going to be cold even if you put on 2 or 3 jumpers। ये राजस्थान के लिए सूट करेगा, जनवरी। अब जंपर्स यानी क्या, जंपर्स यानी कुछ इस टाइप के शर्ट्स या स्वेटर्स जो वुलन के हैं और अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, फुल स्लीव्स के। बोला जा रहा है कि अगर आप, क्या, अगर आप 2-3 जंपर्स पहन लेते हो ना तो भी आपको ठंड लगने वाली ही है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग। सो सही तरीके से प्रयोग हुआ है इवन इफ का, तो भी अगर आप ये चीज करते हो तो भी ठंड लगने ही वाली है। वेदर ऑ, वेदर ऑ क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, वेदर यू लाइक द मेडिसिन और नॉट यू हैव टू टेक इट। आपको चाहे दवाई अच्छी लग रही हो या नहीं, आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, इस टाइप का सेंस। हारिनी कैन नॉट डिसाइड, हारिनी तय नहीं कर पा रही है वेदर टू पेंट द स्टैचू ग्रीन और ब्लू। एक प्रकार से चॉइस ही देता है। हारिनी तय नहीं कर पा रही है कि इस स्टैचू को, मूर्त को ग्रीन कलर दे, ग्रीन से पेंट करे या ब्लू से पेंट करे। नेक्स्ट वन, अब आया है टिल, अनटिल। ये जो है समय सूचक बोला जाता है इसको। ओके, अनटिल जो है निगेटिव मीनिंग देता है। अब ये निगेटिव मीनिंग देता है तो उसी सेम क्लॉज में, एक ही क्लॉज में अनटिल एंड नॉट का प्रयोग सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अनटिल ने ऑलरेडी थोड़ा नॉट का काम कर दिया है, तो दोबारा उसमें नॉट, मैं कह रही हूँ एक सेंटेंस में अनटिल एंड नॉट आ सकता है, लेकिन एक ही क्लॉज में अनटिल एंड नॉट सूट नहीं करता। क्यों, बिकॉज अनटिल के पास नॉट वाली क्षमता है। टेल हिम टू टेक इट इजी टिल वी गेट देयर। उसको बोलिए कि आराम से ले। हो सकता है कोई विवाद, झगड़ा, फसाद शुरू है, हमको वहां जाने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे, तो हमने बोला टेल हिम टू टेक इट इजी। उसको बोलिए कि बात को आराम से ले, टिल वी गेट देयर, जब तक कि हम वहां पर पहुंच ना जाते। इसका मतलब क्या, उसके बाद लड़े नहीं, जस्ट एग्जाम्पल है, जब तक, ठीक है। वी वेटेड टिल 6:30 फॉर यू। हमने 6:30 बजे तक आपका वेट किया।
वेटेड, सिंपल पास्ट है। दिस पीस ऑफ लैंड हैज बीन टील्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इंटरेस्टिंग है ना। ये टील्ड क्या है? ये वर्ब टाइप 3 है और टेंस कौन सा है? हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर टील अंटिल का सेंस नहीं है, बट मुझे ये सेंटेंस अच्छा लगा और टील से ही मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए मैं जस्ट आपका क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। दिस पीस ऑफ लैंड हैज बीन टील्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। यहाँ पर टील्ड का मीनिंग क्या है? खेती की। तो ये जो जमीन है, ये जो जमीन का टुकड़ा है, वो सालों से यहाँ पर खेती की जा रही है। बस इतना ही मीनिंग है। सो वर्ब टाइप 3 है, टिल वर्ब टाइप 1 हो गया, यानी ये कंजक्शन भी है आपका और वर्ब टाइप 1 भी है। वर्ब टाइप 2 एंड 3 बनेगा टिल्ड। अनलेस के ऊपर आता है और अनलेस जो है शर्त सूचक है। डोंट मैसेज मी unless I tell you to। जब तक मैं नहीं कहती हूं तब तक मैसेज मत करिए, ठीक है। सो कंडीशन है, मैसेज कब करना है? जब मैं बोलूंगी तब। नॉट इज नॉट यूज्ड, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनलेस में ही नॉट का सेंस मौजूद है, तो सेम क्लॉज में अनलेस एंड नॉट नहीं आ सकता है। दे थ्रेटेन टू किल हिम। उन्होंने, दे ने उसको मारने की धमकी दी है। Unless he did as they asked। मारने की धमकी दी है। मारेंगे क्या? मार सकते हैं। अगर उसने ये जो चाहते हैं वो नहीं किया तो मार देंगे, यानी कंडीशन है ना उनके मारने की। अभी सिर्फ गुंडा ने धमकी दी है कि हमारी ये चीज पूरी करो, हम जो चाह रहे हैं वो करो, कंडीशन है, शर्त है, तब हम नहीं मारेंगे, ठीक है। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स ओंट अटैक। ज्यादातर जंगली पशु अटैक नहीं करते हैं अनलेस दे आर प्रोवोक्ड। अगर उनको उकसाया ना जाए तो वो अटैक, आक्रमण नहीं करेंगे। यानी वो आक्रमण करे, इस चीज की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कि पहले कोई उनको उकसाएगा, फिर वो क्या करेंगे? अटैक करेंगे। चलिए, वेरी ब्यूटिफुली explained with the examples. Oh, unless a check is signed, it is invalid. चेक का उसके अगर साइन नहीं है और कितनी भी अमाउंट क्यों ना हो, वैल्यू है क्या उस चेक की? उसके ऊपर साइन ही नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब चेक की वैल्यू होने की शर्त क्या है? उसके ऊपर साइन होना चाहिए, जिसका भी वो चेक है उसका। अनलेस अ चेक इज साइंड इट इज इनवैलिड। जब तक उस चेक पर साइन नहीं है तब तक वो अवैध है। ओके, चलो, जैसे मैंने कहा था कि एक ही सेंटेंस में नॉट और अनटिल आ सकता है, अनलेस आ सकता है, एक ही क्लॉज में नहीं आ सकता है। देखते हैं। आई विल नॉट बिलीव इट, आई विल नॉट बिलीव इट, ये एक क्लॉज हो गया। अनलेस एंड अनटिल ही टेल्स मी सो। अब यहाँ पर दो और एक साथ आया है, अनलेस एंड अनटिल। अब ये अनलेस एंड अनटिल का प्रयोग क्यों किया गया है? बात कितनी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस देने के लिए, बस इंपॉर्टेंस शो करने के लिए, जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। आई विल नॉट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं करूंगी। अनलेस एंड अनटिल ही टेल्स मी सो। जब तक वो नहीं बताता है तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। सो टू डिफरेंट क्लॉजेस, ये हो गया आई विल नॉट बिलीव इट प्रिंसिपल क्लॉज, अनलेस एंड अनटिल ही टेल्स मी सो। व्हाट इज इट? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल है एंड यहाँ पर नॉट है, सेंटेंस करेक्ट है। टू डिफरेंट क्लॉज में नॉट आया, मतलब कंजक्शन एंड नॉट। You should not waste your time.
unless you are timid. What is it? आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, unless you are timid. अगर आप, how it is, अगर आप डरपोक नहीं हो तो आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अनलेस यू आर टिमिड. सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. नेक्स्ट वन, when. when क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन भी है. आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया था. when I was a child, जब मैं बच्चा था. जब मैं बच्चा था तब मैं वहां पर गया था. She was 74 years of age when she wrote her first novel. जब उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा तब वह कितने साल की थी? 74 years की थी. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. आप उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो. जब हमने यहाँ ट्रांसलेट किया तब जब आया, यहाँ ट्रांसलेट किया तब तब आया. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप हिंदी भाषा को कैसे ट्विस्ट कर रहे हो. द मीनिंग इज उस समय, उस टाइम पे. नेक्स्ट वन, वाइल. वाइल क्या होता है? के दौरान. I gained a lot of weight while I was on holiday. जब मैं छुट्टियों पर थी उस दौरान मैंने बहुत सारा वेट बढ़ा लिया, मतलब मेरा वेट बढ़ गया उस दौरान. सही प्रयोग हुआ है. Sorry, I found these photos while I was cleaning out my cupboards. जब मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी उस दौरान मुझे ये फोटोज मिल गए. Let's have the next one. नेक्स्ट कोरिलेटिव पेयर है लेस्ट एंड शुड. क्या है ये? थोड़ा सा सेंस देता है वरना, थोड़ा सा सेंस देता है अन्यथा वाला. ठीक है, निगेटिव मीनिंग है. नॉट का प्रयोग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में नकारात्मक भाव मौजूद है. ओके, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. अच्छी मेहनत करो, नहीं तो वरना अन्यथा आप असफल हो जाओगे. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल. नॉट की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन, सिंस देखते हैं क्या रोल है सिंस का. इन द क्लॉज used with since, simple past is used. Okay, whereas in the clause used before it, present perfect is used. I have been chewing the problem. अब चीव करना का मीनिंग क्या होता है? चीव करना का मीनिंग होता है चबाना. तो क्या यहाँ प्रॉब्लम चबाना नहीं, समस्या चबाना नहीं. यहाँ पर I have been chewing the problem over since last week. यहाँ पर मीनिंग ये है कि मैं इस समस्या के ऊपर पिछले हफ्ते से, आखिरी जो भी अंतिम
सप्ताह गया उस समय से सोच रही हूँ. सो आई हैव बिन चिविंग द प्रॉब्लम ओवर सिंस लास्ट वीक. लास्ट वीक, अब लास्ट वीक क्या बताता है? पास्ट टाइम को बताता है. और इसके पहले कौन सा टेंस आ सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है. आई हैव चिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है. सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है. गणेश हैज नॉट रिटर्न. गणेश हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई. सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आया हुआ है. ठीक है. गणेश ने तब से मुझे नहीं लिखा है. अब उस जमाने में एज आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो, जैसे पहले बताया था, लिखना मीन्स चिट्ठी भेजना, खत लेटर लिखना होता था. क्योंकि वो वाला ज़माना ये नहीं था ना, मेल आपका, फिर मोबाइल, व्हाट्सअप तो बहुत ही दूर की बात है. तो उस समय पे लिखना यानी खत लिखना, चिट्ठी लिखना. गणेश हैज़ नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई. अब इस टाइप के कॉम्बिनेशन हम ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फॉलो करते हैं. आई सेड ज़्यादातर. ठीक है. तो तब से गणेश ने मुझसे नहीं लिखा है, जब से कि वो मुंबई गया है. गणेश हैज नॉट रिटर्न टू मी सिंस ही गोज टू मुंबई. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट वन, बिकॉज. ये तो आपको पता है क्या होता है बिकॉज? कारण बताने के लिए. द जर्नी वॉज क्वाइट क्विक बिकॉज द रोड वॉज क्लियर. सफर, यात्रा जल्दी हुई. क्यों हुई? क्योंकि रास्ता साफ था, कोई रुकावट नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था, रास्ते की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी. ओके, सो बिकॉज कारण बता रहा है. नेक्स्ट वन, सो एंड देयरफॉर. वी वर अनएबल टू गेट फंडिंग एंड देयरफॉर हैड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट. देखा जाए तो देयरफॉर ये एक एडवर्ब है. We were unable to get funding. हमको फंडिंग नहीं मिली. And therefore had to abandon the project. सेंटेंस करेक्ट है. और इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को abandon, छोड़ देना पड़ा. और इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना पड़ा. साहिल was guilty, so तो he was punished. साहिल कसूरवार था तो उसको सजा मिली. It was painful, so सहदेव went to see a specialist. दर्दनाक था, क्या बोलते हैं, चोट लगी होगी सहदेव को, तो इट वॉज पेनफुल. या फिर ही वॉज इन पेन, सहदेव वॉज इन पेन सो ही वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट. ऐसे भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है. ही वॉज इन पेन सो ही वेंट टू सी. सहदेव वॉज इन पेन सो ही वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट. सो अगेन तो. If you found this sentence little bit complex, so I'm writing the next one. Sahadev was in pain, so he went to see. या फिर so he went to visit a specialist. All the three sentences are correct. नेक्स्ट वन, नो यूज ऑफ कंजक्शन. कहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है? दैट एंड एज टू. अब बात हो रही है इनडायरेक्ट स्पीच की. आर नॉट यूज्ड बिफोर. इन शब्दों के पहले. ये क्या है आपके? इसमें से तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है. हु, हुम, हुज, विच, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है. इफ
एंड वेदर कंजक्शन का पार्ट बन रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं ना इंट्रोगेटिव वाले एग्जाम्पल्स में इफ या वेदर लगाते हैं, है ना। तो अगर ये क्या बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो इन शब्दों के पहले दैट या एज टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर किया तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ही आस्क्ड मी दैट हाउ ओल्ड आई वाज, उसने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल की हूँ। ठीक है, कितने साल की हूँ पास्ट। ठीक है, तो हाउ आया है हम लोगों का, यस हाउ आया है एंड इसके पहले एज एंड दैट का प्रयोग नहीं होगा। ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, उसने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल की थी। if sentence starts with as, since and because, अब ये जो since और as है ना, ये भी बिकॉज का काम करते हैं, यानी क्या, कारण बताने का, वजह बताने का, क्योंकि बताने का। सिंस आई वॉज सिक आई वॉज ऑन अ लीव, क्योंकि मैं बीमार थी तो मैं छुट्टी पे थी। सिंस आई वॉज बिजी आई डिड नॉट पिक अप योर कॉल। सिंस आई वॉज tied up, since I was busy I didn't pick up your call, या I didn't answer your call। अब आंसर की शुरुआत ही सेंटेंस की शुरुआत ही किससे हो रही है, क्योंकि से हो रही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम वजह बता रहे हैं तो फिर सो एंड देयरफॉर लगाने की जरूरत ही नहीं है। I did not pick up your call because I was busy. I was busy, therefore I did not pick up your call। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कारण बताने वाला शब्द हो तो और दूसरा कारण बताने वाला शब्द वहां पर नहीं आ सकता। यही ये रूल कह रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत एज, सिंस और बिकॉज से हो रही है तो फिर सो एंड देयरफॉर को यूज करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका आप काम पहले ही कर चुके हो। बिकॉज she did not work hard, therefore she failed। तो यहाँ पर therefore की जरूरत नहीं है, ना ही so की जरूरत है, क्योंकि because ने अपना काम पहले ही कर दिया है। because she did not work hard, she failed। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कड़ी मेहनत नहीं करती है इसलिए वो असफल थी। नेक्स्ट वन, conjunction and is not used between relative pronouns who, which, whose, why, what, how and the noun or antecedent used before them। She is a beautiful girl and whom I love very much। क्या दिक्कत है यहाँ पर, आपके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कंजक्शन एंड का प्रयोग किया है, ये गलती है। She is a beautiful girl whom I love very much। वो बहुत सुंदर लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका कंजक्शंस। इस क्लास में हमने कंजक्शंस को कंप्लीट किया है होपफुली। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंजक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन मिक्स रखेंगे, PYQs and non-PYQs। So thank you very much for watching this video till end। जो भी क्वेश्चंस या PDFs क्लास की होती हैं वो आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करके मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे एंड PDF से रिवाइज भी कर पाओगे। उसके बाद अगर आप न्यू हो एंड आपने अब तक नहीं इनिशिएटिव लिया है तो प्ले स्टोर पे माई राइजिंग इंडिया टाइप करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपने सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अकाउंट क्रिएट करिए एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। उसके बाद अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए ताकि आपको रोज़ जानकारी मिलेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहाँ वीडियो मिलेगा, है ना। सो डू ज्वाइन इट एंड कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करिए। टीम बैठी हुई है, हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है
तो आप उनसे बात कर सकते हैं. Thank you very much once again. See you in the next class. Till then, have a good time. This is Vishakha signing off. अगले क्लास में प्रैक्टिस होगी कंजक्शन के ऊपर की. Thank you.